ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों। आत्म विद्या, आत्मा की विज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, इस वैदिक विषय पर ये 7वां वीडियो है। हम दूसरे अध्याय के दूसरे खंड के पहले अध्याय का 19वां भौतिक विज्ञानवाद के आक्षेप का उत्तर से शुरू कर रहे हैं। परंतु यहाँ नवीन भौतिक विज्ञानवाद के अनुयायी यह शंका करते हैं कि सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि भौतिक पदार्थों को सुव्यवस्थित रखने वाली नियामक शक्ति जड़ है और यह शक्ति इन भौतिक पदार्थों का स्वभाव है, जिसका अन्वेषण करके हम उसे घोड़े आदि पशुओं के समान अपने अधीन कर सकते हैं और अपने उपयोग में ला सकते हैं। भयंकर नदियों पर पुल बांधकर निर्भयता पूर्वक उन्हें पार कर सकते हैं। हवाई जहाज बनाकर ऊंचे पहाड़ों की कुछ परवाह न करके उन पर उड़ान ले सकते हैं। इन भौतिक नियमों में यह सामर्थ्य नहीं कि वे यत्किंचित भी इधर उधर हो सकें। ये चेतन के समान स्वतंत्र प्रतीत नहीं होते। इन या इनसे मिलते जुलते जो आक्षेप किए जाते हैं, उनका समाधान इस प्रकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भौतिक जगत के नियम अपरिवर्तनशील हैं। मनुष्य के भावों, विचारों तथा नियमों की तरह ये नित्य बदलते नहीं रहते। ये नियम एक रस और पक्षपात रहित हैं। अपने प्राय शत्रु मित्र का विवेक नहीं करते। चाहे अग्नि में कोई घी डाले या थूके, यदि किसी का हाथ उसमें पड़ जाएगा तो दोनों का हाथ एक समान ही जलेगा। दोनों चाहें तो अग्नि से एक समान लाभ उठा सकते हैं। अग्नि इसमें विवश है, किसी पर विशेष कृपा नहीं कर सकती और न किसी के निरादर करने पर उसका कुछ बिगाड़ ही सकती है। परंतु इस प्रकार का कथन आजकल के भौतिकवादियों की भूल का परिणाम है, जो इस समत्व को जड़ता का नाम देते हैं। राग, द्वेष, प्रेम, कोप, कृपा, उपेक्षा आदि के वश होकर अक्षण अक्षण में अपने नियमों का परिवर्तन करते रहना अल्पज्य तथा काम आदि मानसिक विकारों से युक्त चेतन प्राणी का स्वभाव है। चेतन मात्र का यह स्वभाव नहीं है। यह तो इसी प्रकार की भूल है जैसे मानो मनुष्य का विवेक शून्य बालक अपने ही मलमूत्र से कीड़ा करे तो ऐसा करने को मनुष्य मात्र का स्वभाव मान लिया जावे, और यदि विवेक संपन्न कोई बड़ा मनुष्य ऐसा व्यवहार न करे तो ऐसा करने के कारण ही उसे मनुष्य न माना जाए। इसी प्रकार भौतिक जगत की नियामक सत्ता यदि दिन रात नियम परिवर्तन नहीं करती, काले और गोरे का भेद न करती हुई सबके साथ
समान बर्ताव करती है, तो इस व्यवहार से वह जड़ सिद्ध नहीं हो जाती। प्रत्युत इससे तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह महान शक्ति सर्वज्ञ, पक्षपात रहित तथा गंभीर है, जो राग द्वेष से अक्षुब्ध होकर अपने नियमों का परिवर्तन नहीं करती। परंतु यह बात अवश्य है कि जो उन नियमों की उपेक्षा करता है, वह समय पर अवश्य उसके दुष्परिणाम को भोगता है। यह एको जालवानीशत ईसनिभि सर्वावलोकानीशत ईसनिभि यह अवैक अभद्वे संभवे च यह एतवदिव दुर्मृतास्ते भवन्तु। ये श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से है। जो एक अद्वितीय परमात्मा जगत रूप जाल की रचना करने वाला अपनी स्वरूप भूत शक्तियों द्वारा उस पर शासन करता है तथा सर्वलोकों तथा लोकपालों का संचालन करता है, जो जगत की सृष्टि तथा विस्तार में समर्थ है, जो इस ब्रह्म को जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। यदिदं किं च जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं महभद्यं वज्रमुदितं य एतदेर्मृतास्ते भवन्तु। कठोपनिषद। यह संपूर्ण जगत जो ब्रह्म से निकला हुआ है, जो उस प्राण स्वरूप आत्मा में चेष्टा करता है, जो उस उठे हुए वज्र के समान वह स्वरूप परमात्मा को जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं। 20 पापियों के वर्तमान कालीन ऐश्वर्य को देखकर धर्मफल में संदेह की निवृत्ति। यहाँ इस प्रसंग में प्राकृत जनों को कुमार्ग में ले जाने वाला एक संदेह उत्पन्न होता है, जिसका संक्षिप्त विचार आवश्यक प्रतीत होता है। लोग प्राय ऐसा कहते हैं कि यद्यपि अध्यात्म शास्त्र ऐसी सर्वांतर्यामी, न्यायकारी, सर्वशक्तिमती सत्ता का निरूपण करता है, जिसके साम्राज्य में राजा रंक सब अपने अपने कार्य का नियत फल पाते हैं, जिसका विधान श्रुति स्मृति में स्पष्ट वर्णित है। मनुस्मृति। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो ने हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। धर्म का अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को धर्म इष्टानिष्ट सहित नष्ट कर देता है। धर्म अनुष्ठान ही धर्मात्मा की हर प्रकार से रक्षा करता है। इसलिए धर्म का हनन अतिक्रमण कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म का अतिक्रमण करके अपने नाश का हेतु होता है। ऐसा न हो कि अपमानित किया गया धर्म कहीं हमारा ही नाश कर दे। परंतु हम संसार में दिन रात इसके विपरीत घटनाएं देखते हैं। धर्म के अनुकूल आचरण करने वाले भूखों मरते हैं, जबकि पाप अत्याचार करने वाले संसार में सब प्रकार के सुख वैभव को भोगते हैं। ऐसे सज्जनों के इस संदेह की निवृत्ति के लिए हम मनु महाराज के निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। अधार्मिको नरो यो हि यस्य चापे नृत्यं धनम हिंसा रतश्च यो नित्यं नेहासो सुख मेधते। मनुस्मृति। न सिदन्नपि धर्मेण मनोधर्मे निवेशयेत् अधर्मायिकाणां
पापानां स्माशु पश्यन् विपर्यम्। ये भी मनुस्मृति का श्लोक है। नाधरम ऋतो लोके सद्य फलति गौरिव शनैः वर्तमानस्तु कर्तु कर्तुर्मूलानि कीर्तन्ति। मनुस्मृति का अगला श्लोक। यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत पुत्रेषु न पितृषु न तवेव तो कर्तो धर्मे कर्तुर्भवति निष्फलः। अगला मनुस्मृति का श्लोक। अधर्मेण दते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः स पतनान् जयन्ति समूलस्तु विनश्यति। अगला श्लोक। परित्यज्य अर्थे कामौ यो शातां धर्म वर्जितौ धर्मं चापय सुखोदरकं लोक विकृष्टमेव च। जो नर अधार्मिक है, असत्य है, जिसका धन है, जो हिंसा में सदा रत है, ऐसा मनुष्य संसार में कभी सुख का भागी नहीं बनता। धर्म पथ का आचरण करते हुए धन आदि के अभाव में अनेक प्रकार के कष्ट सहन कर ले, परंतु अधार्मिक पापाचारियों की पापचरण के द्वारा धन संपत्ति की शीघ्र प्राप्ति को देखते हुए भी धर्म मार्ग से अपनी बुद्धि को विचलित न करे, अर्थात यह न समझे कि धर्म से दुख और अधर्म असत्य चोरी आदि से सुख तथा ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसलिए उसे कदापि अधर्म मार्ग में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। शुभ अशुभ कर्मों के फल का विपाक नियत समय पर ही होता है। अधर्म किया हुआ तत्काल ही फल नहीं देता। जैसे भूमि में डाला हुआ बीज नियत समय के पश्चात ही अंकुरित, पुष्पित तथा फलित होता है, ऐसे ही अधर्म भी समय पाकर ही फलोन्मुख होता है। फलोन्मुख होने पर अधर्म पापकर्ता को समूल नष्ट कर देता है, अर्थात धन जन देह तथा संपत्ति सहित उसका सर्वनाश कर देता है। यद्यपि पापाचारी के अपने देह धन आदि नाश नहीं होता, तो उसके पुत्र उसके पाप कर्म का फल पाते हैं। यदि वे भी किसी विशेष सुकृत के प्रभाव से बच जाएं, तो उसके पोते उस पाप के फल को भोगते हैं। तात्पर्य यह है कि किया हुआ पाप कभी निष्फल नहीं होता। दृष्ट जन्मों में पापी को अपने किए पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है। परद्रोह आदि अधर्माचरण आदि से पहले पापी कुछ पड़ता है, धन धान्य भृत्य पशु आदि संपत्ति को प्राप्त करता है, शत्रुओं को भी जीतता है, परंतु अंततः पाप कर्म की परिपाका अवस्था होने पर शीघ्र ही देह धन संपत्ति आदि सहित उसका सर्वनाश हो जाता है। यहाँ तक कि जगत में उसका नाम निशान तक नहीं रहता। कल्याण की कामना करने वाले को धर्म वर्जित अर्थ तथा काम का सर्वथा सर्वदा त्याग करना चाहिए। परम कल्याण विहीन दिखाऊ धर्म भी त्याग करने योग्य है। हाँ, युग धर्म के अनुसार श्रौत तथा स्मार्त धर्मों का अपने अपने वर्ण आश्रम उचित विधि पूर्वक निष्काम भावना से सदा अनुष्ठान करना अत्यंत आवश्यक है। धर्म के मर्म को जानने वाले सज्जनों का कथन है कि सुख अर्था सर्वभूतानां मतः सर्वः प्रवृत्तः सुखश्च न विना धर्मास्ते अर्ध परो भवेत्।
सब प्राणियों की सब प्रवृत्तियां केवल सुख के लिए होती हैं, परंतु सुख धर्म के बिना कभी नहीं हो सकता, अर्थात सुख धर्मानुष्ठान से ही होता है। अतः सुखाभिलाषी को चाहिए कि वह सदा धर्मपरायण होवे। उस परम दयालु भगवान के नियम का चक्कर अटल है और सदा एक रस घूमता है। पापियों को अपने पापों का फल शीघ्र अथवा विलंब से अवश्य में भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे उसका अक्षय नहीं होता। Though the mills of God grind very slowly, yet they grind exceedingly small. यद्यपि ईश्वर की चक्की सने सने पीसती है, परंतु वह पीसती बहुत बारीक है। 21 धर्मनिष्ठा कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय केवल तात्कालिक सुख दुख अथवा अपने ध्येय की सिद्धि असिद्धि के आधार पर नहीं किया जा सकता, प्रत्युत प्रत्यक्ष फल संबंधी विचारधारा के प्रभाव से रहित होकर ईश्वरीय ज्ञान वेद के द्वारा प्रदर्शित अटल त्रिकालाबाध्य सत्य तथा न्याय के आधार पर किया हुआ धर्म अधर्म का निर्णय ही उपयुक्त होता है। इसी में व्यक्ति तथा समाज का वास्तविक हित निहित है। न कर्तव्यम प्राणै कंठं गतैरपि कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणैः कंठगतैरपि। यदि प्राण तथा जीवन भी संकट में पड़ जाएं तो भी पाप का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप तो सदा पाप ही है। विपत्ति में ही मनुष्य की धार्मिक स्थिति का पता चलता है। यदि धर्म का फल प्रत्यक्ष तत्काल सुख मिलता हो तो कौन ऐसा पागल होगा जो कुमार्ग में फंसेगा। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। 22 मनु का उपदेश धर्म का महत्व प्रतिपादन करने वाले मनुस्मृति के कुछ श्लोक यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। धर्मम सेनहि सच्ची अनुयाद वाल्मीकि नियुपत्तिका परलोक सहायार्थ सर्वभूतान्य पीडियम। मनुस्मृति का अगला श्लोक नामोत्र ही सायार्थम पिता माता च तिष्ठत न पुत्र दारा न ज्ञाति धर्म तिष्ठति केवल है। अगला श्लोक एक है प्रजायते जंतुरेक एव प्रलीयते एको अनुभुंक्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम। अगला श्लोक मृतम शरीर मुतसर्जय काष्ठलोष्ठम सम अक्षितो विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्मनुगच्छति। अगला श्लोक तस्मात् धर्मं सहायार्थं नित्यं सच्चिन अनुयच्छन्नै धर्मेण ही सहायेन तस्मत् रतिदुस्तरम्। नेक्स्ट श्लोक धर्म प्रधानम पुरुषम तपसा हतकिल विषम परलोकम नेत्यासु भासवंतम सशरीरणम। किसी प्राणी को पीड़ा न देता हुआ मनुष्य परलोक की सहायता के लिए सेने सेने धर्म का संचय करे, जैसे दीमक धीरे धीरे मृत्तिका राशि का संचय कर लेती है। क्योंकि माता पिता स्त्री पुत्र तथा अन्य संबंधी और धनादि ये सब परलोक में सहायक नहीं होते, वहाँ केवल धर्म ही सहायक होता है। इसलिए धर्म अनुष्ठान पुत्रादि से भी महोपकारक है। प्राणी अकेला ही उत्पन्न होता है, बांधवों के साथ नहीं, और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, और अकेला ही अपने पुण्य पाप के फल स्वर्ग नरक आदि का उपभोग करता है।
अतः पुत्र पत्नी के लिए भी धर्म का त्याग न करे। मृत प्राणी के संबंधी पिता पुत्र आदि उसके श्रेष्ठ को काष्ठ लोष्ट के समान भूमि पर फेंक देते हैं और आप उसे मुख फेर कर घर लौट आते हैं। उस समय केवल धर्म ही उसके साथ जाता है। मनुष्य केवल धर्मानुष्ठान से ही दुस्तर नरक आदि से तर जाता है। इसलिए परलोक सहायार्थ सर्वदा सहने सहने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। जिस मनुष्य ने धर्मानुष्ठान से अपने सब पापों को नष्ट कर दिया है, उस धर्म प्रदान तेजस्वी पुरुष को देहावसान के पश्चात धर्मानुष्ठान रूप पुण्य संचय ब्रह्मलोक में ले जाते हैं, क्योंकि धर्मेण पापम नुद्यति पुमान। धर्मानुष्ठान से मनुष्य पाप का ध्वंस करता है। स्मृति में भी कहा गया है कि नेहि वेदा सवधीतास्तु शास्त्राणि विविधानि च तत्र गच्छन्ति यत्र स धर्म एको अनुगच्छति। वेदों तथा अन्य विविध शास्त्रों के केवल अध्ययन अध्यापन की वहाँ पर पहुँच नहीं, जहाँ पर एकमात्र धर्मानुष्ठान मनुष्य को ले जाता है। अतः कल्याणाभिलाषी के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह अपने वर्ण आश्रमोचित विहित धर्म का सर्वदा ईश्वरा अर्पण बुद्धि से आचरण करता रहे, अन्यथा कल्याण की आशा निराशा रूप में ही परिवर्तित हो जाएगी। 23 असुरा उपदेश की चरितार्थता और वर्तमान कालिक मनुष्यों को चेतावनी। इस प्रकार प्रजापति ने असुरों को दया अर्थात अहिंसा का उपदेश दिया, क्योंकि जो हिंसा परायण है वह बल तथा कूटनीति के सहारे हर समय दूसरों से अन्न धन छीनने को उद्यत रहता है एवं एक पाई अथवा कौड़ी तक के लिए भी कई प्रकार से असत्य भाषण करता नहीं लजाता, प्रत्युत अपने असत्य कुटिल कृत्रिम व्यवहार तथा चालाकी का वर्णन अपनी मित्र मंडली में अभिमान पूर्वक करता है और अपने तमोगुणी चालाकी का वर्णन अपनी मित्र मंडली में अभिमान पूर्वक करता है और अपने तमोगुणी दूषणों को ही भूषण समझे बैठा है, जो धन के लोभ तथा क्रोध के आवास में उस महान अखंड अटल ईश्वरीय न्याय रूपी भयानक वज्र को भूल जाते हैं। जिस मूक प्राणियों का मांस ही भोजन में सर्वाधिक प्रिय लगता है, जो अनाथ निस्सहाय बालकों विधवाओं का सर्वस्व हड़प कर जाता है और डकार तक नहीं लेता, जो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्रेम और युद्ध में घृणित और अति नीच व्यवहार भी परम न्याय ही है, इस उक्ति में तनिक संदेह नहीं करता, अपितु इसे परम प्रमाण मानकर इसी के अनुसार अपना सब व्यवहार करता है, जो पशुओं के समान अपने देश या जाति की ऐहिक हित सिद्धि को ही परम सत्य तथा परम धर्म मानता है और इस संकुचित आदर्श को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर निर्बल निस्सहाय शस्त्रहीन जातियों तथा देशों को उन्नत करने में अपने बाहुबल तथा बुद्धि का उपयोग न करके उल्टे उन्हें दास्ता की कड़ी जंजीरों में जकड़ने और उनके धन जन की लूट खसोट करने में ही अपनी शक्ति सामर्थ्य के दुरुपयोग द्वारा निज सभ्यता की विजय पताका फहराता है। यथा साइंस टेल्स अस हाउ टू हील एंड हाउ टू किल, it reduces the death rate in retail and then kills us wholesale in war.
विज्ञान हमें बचाने तथा मारने की युक्ति बताता है। पहले वह मृत्यु संख्या को व्यक्तिक रूप में कम करके पीछे युद्ध द्वारा सामूहिक रूप में हमें मार देता है। ऐसा मलिन चित्त वाला व्यक्ति या समाज किसी ऊंचे उपदेश को कैसे हृदयंगम कर सकता है। यद्यपि अहिंसा अध्यात्म विद्या का प्रथम अक्षर है, तथापि अबोध बालक की शिक्षा का आरंभ भी यहीं से होगा। केवल भाषा के अपूर्व ज्ञान द्वारा किसी भौतिक विद्या में प्रवीणता प्राप्त कर लेने से एवं दूसरों को मर्म भेदी उपदेश कर सकने की योग्यता से और अपने कुटिल हिंसा में व्यवहार को भी अनेक युक्त या भाषणों द्वारा धर्म सिद्ध करने से ही कोई अध्यात्म विद्या में व्यर्थ नहीं हो जाता। आज का सभ्य मनुष्य यदि अपने हृदय की गहरी गुफा में निष्पक्ष भाव से देखे तो उसको स्पष्ट प्रतीत होगा कि आज की सभ्य कहलाने वाली मानव जाति कहाँ खड़ी है और उसका गणना किस श्रेणी में की जा सकती है। सर्वव्यापी मृत्यु तथा अकाल से पीड़ित अशांत तथा नरक में यह संसार सभ्यता अभिमानिनी जाति की आध्यात्मिक दरिद्रता का स्पष्ट तथा असंदिग्ध प्रमाण है। यदि आज का मनुष्य आध्यात्मिक शिक्षा के इस प्रथम अक्षर अहिंसा को अपना लेता तो निसंदेह पृथ्वी यदि स्वर्ग न भी बन पाती तो भी नरक तो न रहती। ऐसी स्थिति में हमारे दुखों तथा अशांति का अवश्य अंत हो जाता। जब मनुष्य इस प्रथम श्रेणी की शिक्षा में दक्ष हो जाता है तो उसका हृदय कुछ उज्जवल और बुद्धि कुछ स्वच्छ तथा सूक्ष्म हो जाती है। तब वह दूसरी शिक्षा की योग्यता तथा अधिकार को प्राप्त करता है। 24 अहिंसा व्रत द्वारा आध्यात्मिक उन्नति। अहिंसा व्रत को धारण करने वाला आसुरी भाव से मुक्त हो जाता है और पूर्व वर्णित प्रजापति की मनुष्य श्रेणी में प्रवेश करता है। हिंसा को छोड़ देने पर मनुष्य दूसरों के अन्न धन तथा प्राणों पर बलात्कार नहीं करता। तब उसकी जीवन नीति का दृष्टिकोण बदलकर लाइव एंड लेट लिव, स्वयं जीवित रहो और दूसरों को भी जीवित रहने दो, इस सिद्धांत पर आश्रित हो जाता है। पहले जो दूसरों के अन्न धन को छीन लेना ही ठीक मानता था, अब वह वैसा नहीं करता। वह अन्न धन का न्यायानुसार उपार्जन करता है, क्योंकि न्याय अनुकूल अन्न धन आदि का उपार्जन करना पाप नहीं है। स्वयं वेद भगवान आदेश करते हैं, वेम श्याम पतयो रैणाम, हम धन धान्य के स्वामी बने परंतु छल कपट तथा धूर्तता से किसी की एक पाई की भी वंचना न करें इत्यादि। अब वह हिंसा व्यक्ति के आधार पर दूसरों को दुख नहीं देता, अपना तथा अपने परिवार का न्याय से भरण पोषण करता है। ऐसा न्याय पूर्वक ही धन संग्रह भी करता है, दूसरों से छीनता नहीं, परंतु किसी दरिद्र दुखी के दुख निवारण के लिए उसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। धन में उसकी इतनी आसक्ति तो नहीं होती कि वह बलात्कार दूसरों का धन छीन ले, परंतु अपने उपार्जित धन का दूसरों के हितार्थ व्यय कर सकना भी उसके लिए दुष्कर है। इतना धन का लोभ उसमें अवश्य है कि स्वयं दुख ग्रस्त होने पर दूसरों से सहायता की आशा तो वह करता है,
परंतु अवसर आने पर लोभ के वश अपने आप दूसरे की सहायता नहीं करता। 25 मनुष्य शिक्षा लोभ त्याग दान। 26 मनुष्य के न्याय उपार्जित धन धान्य में प्राणी मात्र का भाग। हिंसा व्यक्ति को त्याग देने के पश्चात ऊपर वर्णित मानसिक व्यक्ति के उत्पन्न हो जाने पर जब मनुष्य दूसरे के धन को छल कपट से छीनता तो नहीं, परंतु न्याय उपार्जित अपने धन को दूसरे के लिए त्याग नहीं कर सकता। ऐसे लोभी स्वभाव वाले मनुष्य के लिए ही प्रजाति ने दूसरे दकार से दान करो यह उपदेश दिया है, क्योंकि केवल अहिंसा के आचरण से ही संपूर्ण दुख की निवृत्ति नहीं होती। यदि हम दूसरों से दुख में सहायता की आशा रखते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के दुख में उसकी सहायता करें। हमारे न्याय उपार्जित धन धान्य पर जैसे हमारे संतान का अधिकार है, वैसे ही हमारे सर्वस्व पर प्राणी मात्र का अधिकार है। यदि हम लोभ के वश अपने न्याय उपार्जित धन धान्य में से यथोचित भाग योग्य अधिकारियों को नहीं देते तो यह भी एक प्रकार का सूक्ष्म अन्याय, चोरी, हिंसा तथा पाप है। केवल दूसरों के धन धान्य का छल कपट से अपहरण करना ही हिंसा नहीं है। अतः दान के लिए भी आय से शास्त्रानुसार निश्चित भाग निकालना चाहिए, क्योंकि वेद भगवान का उपदेश है। ये यजुर्वेद का मंत्र है। ईशावास्य इदं सर्वं यत् किंचः जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुज्यितामागृधकस्य शिववदनम। इस सदा चलायमान जगत में ईश्वर ही सर्वत्र व्यापक है। वही सबका स्वामी, सर्वाधार, सर्वनियंता तथा सर्वांतर्यामी है। समग्र धन धान्य ऐश्वर्य तथा संपत्ति आदि का सच्चा स्वामी वही है। अतः किसी भी प्राणी का किसी वस्तु पर स्वतंत्र स्वभाव नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजे महाराजे भी उसी भगवान के दिए हुए महान ऐश्वर्य का कुछ काल पर्यंत उपभोग करते हैं, नहीं तो नियत समय के पश्चात विवश होकर वे अपने अपने पद से क्यों च्युत हो जाते तथा मृत्यु के मुख में चले जाते। इच्छा पूर्वक तो कोई भी प्राणी ने मरना ही चाहता है और ने अपने स्वल्प अधिकार से च्युत होने की स्पृहा करता है। इसलिए प्रभु की दान रूप से दी हुई वस्तुओं पर अपना स्वतंत्र अधिकार ने स्थापित करते हुए निर्बल अधिकारियों की सेवा में अपने धन धान्य को लगा देना चाहिए और इसमें अपना हित समझना चाहिए। भगवान ने उनका भाग भी तुम्हें दिया है और अपनी ओर से तुम्हें उनका कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। यदि तुम धन धान्य को उसमें नहीं लगाओगे जिस कार्य के लिए यह तुम्हें दिया गया है, उसमें व्यय नहीं करोगे तो पाप के भागी बनोगे। भगवान की इस धरोहर का स्वार्थपरता के कारण दुरुपयोग करने से अपना ही अहित होगा। संतों का वचन है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। इसी को भगवान कृष्ण इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, यज्ञ शिष्टा सिन्ह संतो मुचन्ते सर्वकिल विषः भुज्यते ते तवधम पापा ये पचंतम कारणात्। जो मनुष्य यज्ञ परोपकार से अवशिष्ट अन्न को खाने वाले हैं, वे धन उपार्जन में होने वाले
अनिवार्य हिंसा आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो निर्बुद्धि, स्वार्थ प्रायण केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं, अतिथि, याचक, गो आदि को दान रूप से कुछ नहीं देते, वे अपवित्र अन्न रूप पाप को ही खाते हैं। न्याय उपार्जित धन धान्य की नियत मात्रा यदि अक्षुधा पीड़ितों पर व्यय नहीं की जाती तो यह उनके भाग का बलात्कार हरण करना ही है, क्योंकि भूमि प्राणी मात्र की जननी है, वह सबके लिए अन्न उत्पन्न करती है, उसकी संपत्ति पर सबका अधिकार है। निर्बल, अनाथ, अबला, वृद्ध, रोगी आदि सब अन्न, वस्त्र, औषधि आदि के अधिकारी हैं। 26. दान लक्षण अन्याय प्रहत धन दान निषेध। न्याय अर्जित धन चापि विधिवद यत् प्रदीयते आतिथ्य श्रद्धया युक्तम दानमेत दुदात हर्त्यम अपहर्त्य परस्थारान यह प्रेभ्य प्रयच्छति से दाता नरकम याति यस्यार्था सत्यस्य तत्फलम। शास्त्र विहित मार्ग से न्याय पूर्वक जो धन उपार्जन किया जाता है और उसमें से जो नियत भाग श्रद्धा पूर्वक विधि अनुसार अर्थीयों को दिया जाता है, वही वास्तविक दान कहलाता है। जो व्यक्ति अन्याय पूर्वक दूसरों के धन को अपहरण करके दान करता है, वह दाता नरक को जाता है और उस धन का फल जिसका धन था उसी को मिलता है। इसलिए धन उपार्जन में न्याय, सत्य, सरलता, अहिंसा आदि का सम्यक्तया ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो शिवाय हानि के कुछ लाभ नहीं होगा। 28. दान केवल धनी के लिए ही विहित नहीं। दान धर्म के मर्मज कहते हैं कि ग्रासादपि तैर्धर्मश्च कस्मानो दीयते फिर सो इच्छा अनुरूपो विभय कदा कस्य भविष्यति। यदि किसी को ऐसी अवस्था आ जाए कि उसके पास केवल एक ग्रास अन्न ही रह जाए तो उस अवस्था में भी वह कल्याणकांक्षी उस ग्रास में से आधा ग्रास आर्थियों को दान कर दे, क्योंकि इच्छा अनुसार तो कभी भी किसी के पास धन एकत्र नहीं होगा। इस प्रकार के आचरणा भाव में वह व्यक्ति धर्म उपार्जन से वंचित रह जाएगा और धर्महीन जीवन पशु के समान है। धन की सफलता धर्म के लिए व्यय करने से होती है। धर्म धन ही सच्ची संपत्ति है, अन्य संपत्ति तो विपत्ति का संचय ही है। जैसे किसी कवि का कथन है, आयासतलभदस्य प्राणभ्योऽपि गरीयसः गतिरेक्यौ वितस्य दानमन्या विपत्त्यः। बहुत प्रयत्नों से प्राप्त किए हुए प्राणों से भी प्यारे धन की वास्तविक गति तो एकमात्र दान ही है, अन्य तो सब विपत्तियां ही हैं। इसलिए सब अवस्थाओं में अधिकारियों को यथोचित यथाशक्ति दान देना श्रेयस्कर है। अनुकूले विधो देयं यतः पूर्यता हरिः प्रतिकूले विधो देयं यतः सर्व हरिष्यति। अवस्था, परिस्थिति तथा दैव के अनुकूल होने पर अवश्य दान करना चाहिए। यह विचार कर कि भगवान ही सबको सब कुछ देने वाला है, और यदि परिस्थिति तथा दैव प्रतिकूल हो तो भी दान देना चाहिए, क्योंकि भाग्य तो सब कुछ हर लेगा और तुम दान धर्म के संचय से वंचित रह जाओगे। दान धर्म के लिए उदारता, प्रसन्नता, मधुर भाषण तथा भावना शुद्धि की अत्यंत आवश्यकता है,
क्योंकि भावना ही सब धर्म कार्यों में बीज रूप है। मनु महाराज का कथन है, येन येन तु भावेन यद ध्यानम प्रयच्छति तत्तनैव भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजित है। अगला श्लोक, यो अर्चितम प्रतिगृह्यति ददात्यर्चित्तमेव च तावुभो गच्छते स्वर्गम नरकम तु विपर्ये। जो व्यक्ति जिस जिस भावना से जो दान देता है, वह जन्म जन्मांतर में उसी भावना से उस फल को प्राप्त करता है। सकाम दानी की वह कामना पूर्ण होती है जिसके लिए उसने दान किया था। निष्काम भाव वाले को उसका फल चित्त शुद्धि तथा भगवत प्रीति रूप में प्राप्त होता है। जो दाता सत्कार पूर्वक अर्थीयों को दान देता है तथा जो लेने वाला सत्कार पुनः सर ही लेता है, वे दोनों यहाँ और अगले लोक में सुखी होते हैं। अपमान पूर्वक दान देने तथा लेने वाला दोनों अत्यंत दुखी होते हैं और नरक को प्राप्त होते हैं। अतः श्रद्धा, सत्कार तथा प्रिय वाक्य सहित ही दान देना तथा लेना कल्याणप्रद है। भगवान कृष्ण गीता में सात्विक, राजस तथा तामस भेद से त्रिविध दान का निरूपण करते हैं। उपयोगी होने के कारण उन श्लोकों को यहाँ उद्धृत किया जाता है। गीता 17वां अध्याय 20वां श्लोक, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जिसके चित्त में यह भाव सदा जागरूक रहता और उसे दान देने के लिए प्रेरित करता है कि दान देना तेरा कर्तव्य है, इसलिए दान कर, वह व्यक्ति देश काल तथा पात्र के अनुसार प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर जो दान देता है, वह दान सात्विक कहा गया है। गीता का अगला श्लोक, यत्तु प्रत्युपकार्यार्थम फल मुदिस्य वा पुनः दीयते च प्रीक्लिष्टम तद्दानम राजसम समर्थम। जो दान प्रत्युपकार की भावना किसी फल को उद्देश्य करके या कृपणतावश खिन्न चित्त से दिया जाता है, वह दान राजस कहलाता है। गीता का 17वां अध्याय 22वां श्लोक, आदेश काले यद्दान में पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वैज्ञातम तत्ताम सद्मुदाहृतम। देश काल तथा पात्र का विचार न करके तिरस्कार और अभिमान पूर्वक श्रद्धा रहित तथा विधि मर्यादा की अपेक्षा करके जो दान दिया जाता है, वह तामस कहलाता है। अपने कल्याण के लिए परहित में जिस जिस भावना तथा कामना से प्रेरित होकर विद्या, धन, अन्न, वस्त्र, समय इत्यादि का व्यय किया जाएगा, उसका तदनुरूप ही यहाँ तथा आगे फल होगा। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि निश्रेयस आकांक्षी सदा सर्वदा शुद्ध सात्विक भाव से प्रेरित होकर दान देना अपना कर्तव्य समझे। निष्काम भाव से देश काल तथा पात्र को समक्ष रखकर शास्त्र विधि के अनुसार शुद्ध पवित्र पदार्थों का दान करे, पात्र का सत्कार करे, मधुर तथा प्रिय वचन बोलता हुआ देवे, अन्यथा भस्म में आहुति डालने के समान सब किया हुआ निष्फल जाता है। मनुष्य इस प्रकार शास्त्र उपदेश के अनुसार अहिंसा, सत्य आदि व्रतों का पालन करते हुए ऐसा आचरण करता है जिससे किसी प्राणी के अनिष्ट चिंतन या संपादन की संभावना भी नहीं रहती
और दान, यज्ञ तथा परोपकार आदि सात्विक आचरणों से इस लोक में स्थिर सुख तथा शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। मृत्यु के अनंतर परलोक में महान ऐश्वर्य तथा शुभ गति को प्राप्त होता है। 29 दान, यज्ञ आदि का परलोक में शास्त्रोक्त फल। जो लोग गृहस्थ में रहते हुए उस आश्रम के उपयुक्त शास्त्र विहित कर्मों का आचरण नहीं करते, केवल ऐहिक भोग सामग्री को जुटाने तथा उसके उपभोग में अपना अत्यंत अमूल्य समय का अपव्यय करते हैं, उनके संबंध में भगवती श्रुति की घोषणा है। यस अग्निहोत्र दर्शन पौर्णमास चातुर्मास्य अग्रयणी अतिथि वर्जितस्त अहुतम वैशव देव विधिना हुतम साप्त मासतस्य लोकान हीनस्ति। ये मांडुक्य उपनिषद का श्लोक है। जो पुरुष अग्निहोत्र सम्यक प्रकार नहीं करता, अर्थात दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, शरद ऋतु कर्तव्य, अतिथि यज्ञ, दान, वैष्णव देव तथा प्राणी मात्र की यथोचित अन्न द्वारा सेवा आदि नहीं करता या शास्त्र विधि के विरुद्ध करता है, तो उसके भूर्भुव आदि सातों लोकों का हनन हो जाता है। इसके फल स्वरूप से तल, अतल, वितल आदि अधोमुख लोकों में कीट पतंग आदि निकृष्ट योनियों में जन्म मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद का श्लोक है ये। अथवा जो यज्ञ, दान आदि विधि पूर्व करता है, वह ऊपर के भूर्भुव आदि सातों श्लोकों को प्राप्त होता है। मुंडकोपनिषद का श्लोक। एतेषु यश्चर्ते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो हर्यादायन तन्ने तेताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेको अधिवास है। सम्यक प्रदीप्त अग्नि की इन ज्वाला रूप जिह्वा में जो श्रद्धा से हवन करता है, यथोचित समय पर डाली हुई आहुतियां सूर्य की रश्मियां होकर उस यजमान को भूर्भुव आदि लोकों में ले जाती हैं, जहाँ देवराज इंद्र विराजमान है। मुंडकोपनिषद। अये हिति तमाहुत्य सुरवचस्य सूर्यस्य रश्मि अभिर्यजमानं वहन्ति त्रियां वाचं भिवदन्त्यो चयन्तः एष पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। वे दीप्त आहुतियां सूर्य रश्मियों द्वारा प्रकाश युक्त हुई यजमान को मधुर वाणी से बुलाती हैं, उसकी पूजा तथा स्तुति करती हुई उसे ऊपर ले जाती हैं और कहती हैं कि यह तुम्हारा पुण्य मंगलमय ब्रह्मलोक स्वर्गलोक है। 30 प्रकरण निष्कर्ष। प्रथम उपदेश अहिंसा के आचरण द्वारा साधक आसुरी हिंसा रूपी पाप से मुक्त हो जाता है। उसके फल स्वरूप यहाँ भी दुख से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात उसे पशु पक्षी आदि निकृष्ट योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता। वह नारकीय यातनाओं से भी बच जाता है। दूसरे उपदेश दान यज्ञ का आचरण करने से मनुष्य स्वार्थी तथा लोभी स्वभाव के पास से छुटकारा पा जाता है और अपने पुण्य बल से ऊपर के सप्तलोकों में देवत्व आदि पद को प्राप्त करता है। वहाँ दीर्घ काल तक दिव्य भोगों का आस्वादन करता है। तात्पर्य यह है कि अहिंसा व्रत के पालन से आसुरी भाव से उठकर मानुषी अधिकारों को प्राप्त होता है। तदंतर दान यज्ञादि शास्त्रीय कर्मानुष्ठान से लोभ में मानवीय स्वभाव को अतिक्रमण करके दैवी स्वभाव तथा तदोचित अधिकारों को प्राप्त कर लेता है। 31 देवताओं के लिए उपदेश दमन।
32 देवताओं के भोग प्रधान जीवन की अपूर्णता। देवलोक की प्राप्ति बहुत प्रयत्न साध्य है। इसके लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ता है। मुक्त हस्त होकर धन का दक्षिणा आदि में व्यय करना पड़ता है। वहाँ के दिव्य भोगों के सुख को मानवीय बुद्धि समझने में असमर्थ है। चिरस्थायी दिव्य रमणीक भोगों के सुख के लिए भला किसके मुख में पानी नहीं भर आता, परंतु स्मरण रखना चाहिए कि यह दिव्य जीवन भी भय, दुख, स्पर्धा, आकांक्षा तथा पतन से रहित नहीं है। यद्यपि दिव्य भोग अति रमणीक तथा चिरस्थायी होते हैं, परंतु काल की परिधि से बाहर नहीं होते। हाँ, मानवीय भोगों तथा लोक की अपेक्षा इनका यहाँ लीज या जीवन काल पर्यंत अधिक होता है, परंतु नित्य निरंतर एक रस अखंडानंद के सामने इनकी तुलना अक्षण मात्र तुल्य भी नहीं कही जा सकती। श्रुति स्मृति भी यही कह रही है। छांदोग्य उपनिषद तस्मिन् या वत्सं पात मुसितावथै मेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते। गीता ते तं भुक्त्वा सर्वलोकं विशालम अक्षिणे पुण्य मृत्यलोकम विशन्ति। स्वर्ग में जाकर वहाँ पर अपने पुण्य के फल के अनुरूप समय तक भोगों को भोग कर वह पुण्य उसी मार्ग से लौट आता है। स्वर्ग में गए हुए मनुष्य स्वर्गलोक के दिव्य भोगों को भोगते हैं। भोग द्वारा पुण्य के अक्षीण हो जाने पर वे पुण्य मृत्यलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार दिव्य भोग तथा लोक भी देश काल के परिच्छेद से परिच्छिन्न तथा नियंत्रित हैं। माना कि भोग दृष्टि से देवता बहुत ऊंची कक्षा है, परंतु इस स्वभाव वाला मनुष्य भी अभी जागरूक नहीं हुआ। उसके लिए अध्यात्म पथ अभी दूर है। इसमें संदेह नहीं कि वह अब असुरों के समान भोग्य पदार्थों को अन्यायपूर्वक बलात्कार द्वारा दूसरों से नहीं छीनता और न ही न्याय उपार्जित धन धान्य का लोभ व संग्रह करता है। अब वह आप अकेला ही स्वादु पदार्थों का उपभोग नहीं करता और न ही अपने सब धन का व्यय अपने पर ही कर देता है, प्रत्युत अपनी शुद्ध कमाई यथोचित अधिकारियों, साधु, भक्त, तपस्वी, अनाथ, विधवा, निर्धन, आतुर आदि की अन्न वस्त्र आदि से यथाशक्ति सहायता करता है। परंतु अभी उसने इंद्रिय भोगों की अपूर्णता, तृष्णावर्धकता तथा अक्षण भंगुरता आदि दोषों की ओर ध्यान नहीं दिया। इनमें छिपी हुई मृत्यु को नहीं देखा। अभी वह इनके आपात रमणीय स्वरूप में ही आसक्त हो रहा है। इनसे परे जो नित्य अजर अमर सच्चिदानंद धन एक रस स्वरूप परम सुख है, उसकी झलक क्या अभी तक उसकी जिज्ञासा भी उसमें उत्पन्न नहीं हुई। ऐहिक भोगों के दास्ता में जीवन से ऊपर उठकर मोक्ष रूपी उच्च पद की ओर ले जाने वाले अध्यात्म मार्ग की ओर उसने एक पग भी नहीं उठाया। अभी तक उसने यह नहीं समझा कि मनुष्य जीवन केवल अन्न पर ही निर्भर नहीं है। मैन डज नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन। अभी उसके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा रूपी अक्षुधा तथा पिपासा प्रादुर्भूत नहीं हुई। अभी वह उस रोगी के समान है जिसकी अक्षुधा मंद हो चुकी है और इसीलिए जीवन आधारभूत अन्न से उसकी अरुचि हो गई है। वह अभी ऐहिक भोगों को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ रहा है, इसलिए उन्हीं के उपार्जन करने में अपनी बुद्धिमत्ता मान रहा है तथा उनकी त्रुटियां तथा दोषों की ओर से उसने अपनी आंखें फेर ली हैं। 32 देवताओं को स्व अधिकारोचित उपदेश।
जिन मनुष्यों ने असुर तथा मानवीय स्वभावों का अतिक्रमण करके देवता को प्राप्त कर लिया है, उन्हीं के लिए प्रजापति का तीसरा उपदेश मन तथा इंद्रियों का पूर्णतया दमन करो चरितार्थ होता है, जिसके चित्त से आसुरी हिंसा में तथा मानवीय लोभ स्वभाव दोनों सर्वथा निकल चुके हैं। जो यज्ञ दान तथा परोपकार को क्रियात्मक रूप से अपना चुका है, वह जहाँ तक अध्यात्म पथ पर चल चुका है, वहीं से वह दमन रूपी इस तृतीय उपदेश का अधिकारी है। परंपरा से तो मनुष्य मात्र ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, परंतु व्यवधान रहित साक्षात अधिकार उपयुक्त तृतीय कक्षा वालों को ही है, जो दमन युक्त देव स्वभाव को प्राप्त हो चुके हैं। अतः इसी का आगे वर्णन किया जाएगा। पूर्व की दो कक्षाओं का गौण रूप से आनुषंगिक वर्णन किया गया है, जिससे पाठकों को हमारा तात्पर्य सुगमता से समझ में आ सके। दूसरे खंड का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। वीडियो भी यहाँ पर हम पूर्ण मान लेते हैं और इसको यहीं पर विराम देते हैं। अगला वीडियो 8वां हम शुरू करेंगे दूसरे खंड के दूसरे अध्याय साधुन चतुष्टय। पहला है विवेक वैराग्य, दूसरा है प्रजापति के उपदेश का सार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।